तो स्टूडेंट्स, हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप, वो हमने कल कंप्लीट कर लिया। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड जिसको समझ नहीं आया या जिसके कुछ लेसन्स जो है वो छूट गए हैं, वो यूट्यूब पे जो है वो लेसन्स जाके समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। ये इस वीक्स का आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पहला चैप्टर है। तो पावर शेयरिंग से मतलब हमारा क्या है? पावर शेयरिंग से पहले अगर हम जानेंगे कि ये पावर शेयरिंग का एलिमेंट आता किस में है, तो जाहिर सी बात है पावर को शेयर करना। ठीक है, पावर को शेयर करना जो है, इसकी आप पॉसिबिलिटी कहाँ पे देखते हो? ऑब्वियसली इसकी पॉसिबिलिटी हम डेमोक्रेसी के अंदर देखते हैं। अगर मोनार्की होगा तो वो अपनी पावर कभी शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं डेमोक्रेसी में। तो लास्ट जब आप 9th में थे तब आप पॉलिटिकल साइंस जो है वो पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। इट मीन्स डेमोक्रेसी के बारे में इवन 6th से आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है तो हर एक पावर जो है वो एक ही ऑर्गन को नहीं दिया जाता है। मतलब अगर हमने कोई गवर्नमेंट चुनी है तो हर एक पावर जो है वो एक ही बंदा या एक ही ऑर्गन जो है वो एंजॉय नहीं करता है। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों पे लागू होता है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग लेवल्स है, उनमें पावर बांटा जाएगा ताकि कोई एक बंदा या एक ऑर्गन जो है वो ओवर पावर ना हो। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इससे आगे चल के वो बंदा या वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, वो मिसयूज कर सकते हैं पावर्स का। उसके ऊपर किसी का जोर नहीं रहेगा, तो वो जैसे चाहे लोगों को अपनी तरह रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने मतलब पिछले टॉपिक्स में या 8th में भी आप पढ़ते हो कि 3 ऑर्गन्स रहते हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों जो है ये ऑर्गन्स रहते हैं हर एक गवर्नमेंट के, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो। एंड इन तीनों का एक अहम रोल रहता है कि वो डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत है, उसको एक तरह से शक्ल दी जाए। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है यहाँ पे ये मकसद है। जैसे लेजिस्लेचर है, इसका काम है लॉ को बनाना, लेकिन इसका काम ये नहीं है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करवाना। ये सिर्फ लॉज बना सकता है। ठीक है, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, इसका काम होता है लॉ को लागू करवाना। ठीक है, अगर जो लॉ को बनाएगा वही लागू भी करवाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? लाइक कोई लॉ होता है जो एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अरब में कोई लॉ है, ठीक है, सऊदी अरबिया में कोई लॉ है, लेकिन वो इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर यहाँ के लेजिस्लेचर ऐसा कुछ लॉ बनाएंगे, तो जो एग्जीक्यूटिव है उनका ये काम होता है कि वो लॉ को लागू करेंगे या नहीं, वो देखेंगे कि किस लायक है या नहीं, या जो ऑलरेडी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए हैं वो जो लोग हैं उन पे लागू होता है या नहीं होता। दोनों चीजें ये देखता है। पहला, लॉ एप्लीकेबल है या नहीं, लागू करने लायक है या नहीं। दूसरा, लॉ जो है वो लागू हो रहा है तो किस तरह हो रहा है। लाइक मैंने जैसे एग्जाम्पल दी थी आपको पिछली बार भी, मे बी आपको प्रीवियस क्लास में याद होगा कि नहीं, कि जैसे हेलमेट पहनना ये लॉ है। आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, आपको हेलमेट पहनना है। आप 4 व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। 2 व्हीलर में भी और 4 व्हीलर में भी, दोनों में आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब ये लेजिस्लेचर ने बनाया कि ये लॉ है। ठीक है, एक तो आप एडल्ट होने चाहिए, आप मतलब पूरी तरीके से बालिग होनी चाहिए। दूसरा, आपको मतलब लाइसेंस होनी ही होनी चाहिए। अब ये लेजिस्लेचर ने बनाया, लेकिन इसका काम अब एग्जीक्यूटिव है, वो देखेगी कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं। लाइक पुलिस है, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, वो जगह जगह आपके लाइसेंस चेक करिए, आप हेलमेट पहन के हो या नहीं, रफ ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हो। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है। लॉ तो बनाया गया है, अब वो लागू कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है, मिनिस्टर्स कर रहे हैं।
समझ आया। एंड देन जुडिशरी जो है वो देखती है कि दोनों चीजें, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं, लॉ जो है वो अच्छे से बन रहा है या लागू करने वाले उसको लागू करवा रहे हैं या नहीं, और जिन पे लागू हो रहा है वो उसको अच्छे से संभाल रहे हैं या नहीं। एंड ये जो जुडिशरी है, मतलब इट ऑलवेज कीप्ट एन आई, ये हमेशा एक नजर रखता है दोनों पे कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। समझ आया। तो आपके इस चैप्टर में आपको बहुत सारे स्टेट्स के बारे में, बहुत सारे कंट्रीज के बारे में एक तरह से एक एग्जाम्पल मतलब आपको सेट की गई है कि पावर शेयरिंग अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट ना की गई हो तो कितनी सारी चीजें हो सकती है। लाइक इसमें पहले ही जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें आप फिर बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें एथनिक वायलेंस किस तरह हुई, लाइक लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को क्या किया जाता था, लोगों को मतलब डोमिनेट किया जाता था। या श्रीलंका के बारे में पढ़ा जाएगा, उसमें मतलब एथिन वॉर हुआ था, नस्ली वॉर हुआ था। तो इस तरह जो पावर शेयरिंग है वो मतलब डिमांड करती है कि मतलब डेमोक्रेसी को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये स्टोरीज है ये एक तरह से एक जनरल कंक्लूजन है अबाउट कि हमें डेमोक्रेसी के अंदर क्यों है ये नीड, पावर शेयरिंग की नीड क्यों है। क्योंकि इस तरह जो है अलग अलग कंट्रीज में ये तजाद हो चुके हैं। एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको यही दिमाग में रखना था कि आगे चल के इंडिया में या इस कंट्री में ये सारी चीजें ना हो, एथनिक वॉर्स ना हो। ठीक है। तो ये जो मतलब पावर शेयरिंग है आपको ये अलग अलग तरीकों से पढ़ना है कि यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेचर जुडिशरी नहीं है। पावर शेयरिंग का मतलब जैसे लाइक माइनॉरिटी मेजोरिटी होती है। ठीक है। अगर हम ये कहेंगे कि जो मेजोरिटी है खाली वो रूल करेगी तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट हमेशा दब जाएंगे, उनका ख्याल कोई नहीं रखेगा। समझ आया। जैसे कि हमारे यहाँ पे ओबीसीज होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, स्केड्यूल्ड कास्टेस होती है। तो अगर जब उनका जो मतलब कंपटीशन होता है एक तरह से हमारे साथ होता है ओपन मेरिट के साथ, तो वो हमेशा लैग करते हैं। वो क्यों लैग करते हैं? क्योंकि एक चीज होती है जब वो मतलब एक तरह से मतलब मैदान में आते हैं, एक तरह से एक फील्ड में आते हैं, तो उनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे करेंगे कि अगर उनके तबके में से कोई मिनिस्टर होता है, लाइक शेड्यूल ट्राइब को देखने के लिए एक मिनिस्टर होता है, ठीक है, एक तबका होता है, तो वो उनका ख्याल रखता है। इट मीन्स सिर्फ ओपन मेरिट वाले जो है वो खाली मतलब ये नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे फिर उनका मतलब अच्छे से होगा, उनकी देख रेख अच्छे से होगी। इट मीन्स अगर मैं शहर वाली हूँ, श्रीनगर में रहती हूँ, मैंने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, अब वो मेरी बेहतरी करेगा तो मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है, जो मतलब रीजनल लेवल पे लोग रहते हैं, उनके तबके से भी इलेक्शन में कोई ना कोई होता है और वो उनकी बेहतरी देखता है। इट मीन्स यहाँ पे पावर शेयर किया जा रहा है, यहाँ पे पावर एक ही तबके पे नहीं है। ठीक है, समझ आया। या यहाँ पे डोमिनेट कोई नहीं कर सकता है किसी और को इस बिहाफ पे कि आप मतलब किसी कास्ट से है, आप अलग रेस से बिलोंग करते हैं, आप अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो पावर शेयरिंग इज मस्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। समझ आया इंट्रोडक्शन? यस मैम। गुड। सबको समझ आया? काफी आसान सा था क्योंकि इस वीक्स में आपने ये कई मर्तबा पढ़ा है। पावर शेयरिंग जैसे कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स आप पढ़ते हो एट्थ में, उसमें भी आपको समझाया जाता है कि तीन ऑर्गन्स में किस तरह काम बांटे गए हैं और इसी वजह से आगे चल के कोई भी टेंशन ना हो। या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आप पढ़ते हो, आप देखते हो कि जो सेंटर है, स्टेट है, इनके अलग अलग रोल होते हैं। अगर इनके रोल मेंशन ना किए गए हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या होगा? मे बी ये लोग आपस में ही लड़े। कंट्री में मतलब स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि मेरा अपना स्टेट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खुद लॉ बनाऊंगा। या सेंटर बोलेगी नहीं, मैं कंट्री को हैंडल कर रहा हूँ तो मैं लॉ बनाऊंगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर शेयरिंग जो है उसका अलग अलग से लिस्ट बनाया गया है, जैसे कि तीन लिस्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें वो लॉज बनाए गए हैं या वो लॉज मेंशन किए गए हैं जिसपे खाली स्टेट गवर्नमेंट
जो है वो लॉ बना सकते हैं। लाइक कहीं पे आपको कॉलेज बनाना है स्टेट के अंदर, कहीं पे आपको अस्पताल बनाना है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट खुद फैसला ले सकती है, इसमें सेंटर का कोई मुदाखला नहीं होगा। ठीक है। दूसरा होता है यूनियन लिस्ट। ठीक है। यूनियन लिस्ट में वो सारे लॉज आएंगे जिसपे खाली सेंटर ही फैसला सुना सकता है। लाइक फॉरेन ट्रेड्स वगैरह। ठीक है। अगर किसी स्टेट से बॉर्डर का रास्ता है या दूसरे कंट्री से मिलता है वो रास्ता, तो वहां पे बॉर्डर पे कौन सी सिक्योरिटी फोर्स कितनी रहेगी, हमें उनके साथ ट्रेड करना है या नहीं है। अगर वो मतलब किसी भी तरह की क्रिमिनलिटी कर रहे हैं बॉर्डर के साइड से, तो हमें रिटालिएट करना है, किस तरह करना है, ये सारा कुछ सेंटर देखेगा। यानी इसमें ज्यादा फॉरेन अफेयर्स आते हैं। ठीक है, वो सेंटर देखता है। सेकेंड होती है कंकरेंटली, जो लास्ट की लिस्ट होती है, और इस लास्ट की लिस्ट में मेंशन किया गया होता है दोनों के लॉज, मतलब ऐसे लॉज जिन पे दोनों ही मतलब फैसला सुना सकते हैं। लाइक एजुकेशन सिस्टम आप लोगों का। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इस बार बोर्ड मतलब फैसला लेगा कि एजुकेशन बोर्ड जो है 10th के लिए वो अगर किसी दूसरे वे में या किसी दूसरे पैटर्न में एग्जाम लेंगे, तो उस पर स्टेट भी बना सकता है, उस पर सेंटर भी बना सकता है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है। सो ये जो पावर शेयरिंग है ये काफी जरूरी है कंट्री को स्टेबल रखने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मतलब स्मूथली रन करे। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, लाइक किसी भी तरीके से जो पावर शेयरिंग जो है वो मतलब मेंशन नहीं की गई होगी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आगे चल के बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकती है। मतलब उथल पुथल इन द सेंस कि लोगों का वो बैलेंस नहीं रहेगा अंदर डेमोक्रेसी के। ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया जाएगा, उसके बाद अगले ही दिन वो लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा वाजिया से कहा गया है कि लॉ जो है अगर वो बनाया गया तब तक वो लॉ नहीं है, तब तक वो सिर्फ बिल कहलाएगी। मतलब बिल, इट मीन्स जैसे आप काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, फिर वो गवर्नमेंट को बिल दे देता है कि देखो मेरा इतना खर्चा हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है कि सच में इसने इतना मटेरियल लगाया है, तभी जाके इसकी बिल पास होती है। सेम चीज पार्लियामेंट में भी होता है। जब लोकसभा के अंदर, ठीक है, लॉ बनाया जाता है, तो वो तब तक बिल रहती है जब तक आगे से एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी राज्यसभा, आगे से जब पूरी फुलफिलमेंट ना आए कि हाँ जी लागू किया जाए, ठीक है, मंजूरी दे दी जाती है उस लॉ की, तब तक वो बिल ही रहती है, लॉ नहीं बनती है। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने बोला कि जुडिशरी इसका भी एक तरह से ये चेक रखता है। चेक मीन्स ये चेक करता है कि जो लॉज लेजिस्लेचर बना रहा है या जो फंक्शन एग्जीक्यूटिव कर रहा है, तो वो सही से कर रहा है या नहीं। एक बैलेंस, एक चेक रहता है जुडिशरी का। एंड जो आजकल की जो कंटेम्प्रेरी मतलब डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, तो ये कंपटीशन है, डिफरेंट पार्टीज में कंपटीशन होता है। अब देखो मतलब कश्मीर में अभी तो असेंबली डिसॉल्व हो गई क्योंकि यूटी में है, तो आप देखो मतलब कंपटीशन कितना है डिफरेंट पार्टीज का। तो अगर कंपटीशन जो है वो मतलब जो पावर वो एक हाथ में रहेगा, तो वो जो कंपटीशन है वो तजाद बनेगा। क्यों बनेगा तजाद? क्योंकि देखो कंपटीशन होगा तो सबसे ज्यादा मतलब ये होगा दिमाग में कि मुझे पावर सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर पावर शेयरिंग का जो मेथड है वो नहीं होगा, तो मे बी मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरे ऊपर रूल कौन करेगा, कोई हिंदू करेगा। ठीक है। और मेरे तबके का कोई भी बंदा मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है पार्लियामेंट में। मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी कश्मीरी होते हैं। ठीक है, सारे हिंदू नहीं होते, कश्मीरी होते हैं, मुस्लिम होते हैं। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि सपोर क्या है, सपोर जो मतलब पराये रिलीजन के हैं, मेरे कास्ट के नहीं है, तो दिमाग में ये होगा कि मेरी बेहतरी नहीं होगी। ठीक है, इनके हाथों मेरा कोई भला नहीं होगा क्योंकि मेरे कास्ट के नहीं है, मेरे रिलीजन की नहीं है। ठीक है। इट मीन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वो रिप्रेजेंट करती है, जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो अलग अलग तबके से आते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज होती है। ठीक है। एंड यही चीज है कि जब वो पावर को शेयर करते हैं, एक अलायंस बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, चाहे वो एक पार्टी बनाए या दो पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग तबके के होते हैं। समझ आए, वो एक ही तबके से नहीं होते हैं। तो जो यहाँ पे जैसे लोग हैं,
जैसे पब्लिक है, उनके दिल में इत्मीनान रहता है कि अगर हमारे हिक में कोई भी लॉ बनाया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो मतलब हमारे लोग भी वहां मौजूद है, वो हमारी बेहतरी खूब जानते हैं। अगर उसके बावजूद भी हमें कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो हम अपोज कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है। समझ आया? सो कल आपको 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, दैट इज श्रीलंका एंड पहला जो बेल्जियम है, ठीक है। तो उनमें आप देखोगे एथनिक्स के नाम पे, मतलब जो नस्ल है, सोशल डिवीजन जो रहता है, उनका कॉमन कल्चर होता है, कॉमन डिसेंट होता है, दिखते हुए जैसे, लेकिन उनमें जो मतलब एथनिक होती है, लाइक कोई किसी एक नस्ल का होता है, कोई किसी दूसरे नस्ल का होता है। कभी क्या होता है कि पूरे ग्रुप में हर एक का रिलीजन सेम नहीं होता, या नेशनैलिटी सेम नहीं होती है। मानो जैसे श्रीलंका में मतलब कुछ इंडियन तमिल्स थे, ठीक है, तो इंडियन तमिल्स तो वो अलग नस्ल के कहलाएंगे, और श्रीलंकन अलग नस्ल। जो श्रीलंकन तमिल्स है वो अलग नस्ल के हैं, जो इंडियन तमिल्स है वो अलग नस्ल के होंगे। समझ आया? तो इस तरह पावर शेयरिंग की एक अच्छी एग्जांपल आपको नेक्स्ट टॉपिक में देखने को मिलेगी, ठीक है। जी मैम। मैम कल का होमवर्क सेंड करना है? हाँ बेटा, कल का होमवर्क सेंड कीजिए आप लोग। ओके मैम। आज का जो होम टास्क रहेगा वो यही रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग, ठीक है। तो आपको मुझे बोलना है, आपको लिखना नहीं है। आप कल क्लास में पहले मुझे बोलेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है, ठीक है, या इसकी क्या अहमियत है डेमोक्रेसी में। आप लोग व्हाट्सएप पे अभी मुझे भेजिए। महरीन, आपने जो भेजा है ये ब्लर है, आप रीसेंड करो। एंड बाकी के बच्चे भी होम टास्क सेंड कीजिए। मुझे है ना जूम मीटिंग चल रही है ना, मुझे वैसे नहीं कैमरा ऑन होता है, वो होता है वहां से जब तक ये मीटिंग नहीं एंड होती है। आप बेटा मीटिंग एंड कर दो, क्लास हो गई है, आप लोग मीटिंग एंड कर दो और फिर मुझे भेजो, क्योंकि इसकी ओके। क्वालिटी बहुत खराब आ रही है।